मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नगरीय विकास परियोजनाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित किया जाए। डॉक्टर यादव ने मंगलवार को यहां मंत्रालय में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुधारने, नगरीय क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ाने, नागरिक सेवा में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों के अधिकाधिक उपयोग, अर्बन मोबिलिटी तथा ई वाहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के आसपास के क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नर्मदा और तापी नदी के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए नदियों के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की पहली कैबिनेट 6 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई है और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज स्वीकृति दी गई है उनमें 2 प्रस्ताव झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर जिले की है जिसकी लागत 922 करोड़ रुपए की है और जिससे 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। दूसरी परियोजना बुरहानपुर जिले में ही नेपानगर की है जो नेपानगर विधानसभा में आती है। इसमें 1676 करोड़ की योजना है और 34,100 हेक्टेयर भूमि में इसकी सिंचाई होगी और 22,600 कृषक परिवारों को इसका लाभ होगा। इन दोनों योजना का महत्वपूर्ण जो परिणाम निकलना है, यह दोनों योजनाएं 2 विधानसभा क्षेत्रों की है और आदिवासी अंचल की है। सारे आदिवासी बंधु इससे लाभान्वित होने वाले हैं और बुरहानपुर जिला सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में भी 41वें नंबर के ऊपर है। तो बुरहानपुर जिले में सिंचाई की वृद्धि हो, इसके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत जो हमें नर्मदा का पानी 2028 तक अब हमें लिफ्ट करना है, उसके लिए जो हमारी परियोजना चल रही है वे अभी परियोजना प्रारंभ कर दी गई थी। इसमें एक परियोजना है नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना जिसकी लागत 2489 करोड़ 65 रुपए है और एक योजना है बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना जो 1520.92 करोड़ रुपए की है। इन दोनों योजनाओं को अब नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है और जो अभी तक राज्य शासन ने इन दोनों योजनाओं में खर्च करा है वो उस कंपनी की अंश पूंजी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि इसके बाद में इसका मेंटेनेंस और इससे जो रेवेन्यू प्राप्त करना है और वह सारा मॉडल यह कंपनी इसको पूरा मेंटेन करेगी और इसका जो उच्च दाब जो लिफ्ट इरिगेशन में मेंटेनेंस एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है तो वह कंपनी इसका पूरा मेंटेनेंस करके और उस पूरे क्षेत्र के किसानों को इसका बराबर समुचित लाभ इसका प्राप्त होगा। इसी के साथ